Good morning, मेरे प्यारे बच्चों. Now we are left with the alkyne portion of the hydrocarbons. Alkane, alkene and aromatic hydrocarbons. This we have done. Now we are going to start with the alkynes. Alkynes are those in which at least carbon-carbon triple bond is present. Carbon-carbon triple bond, triply bonded carbon is sp hybridized and the shape is linear and the bond angle is 180 degree. ये कुछ characteristic features हैं alkynes के. First alkyne है एसिटाइलिन यानी कि इथ आइन. तो फिफ्थ एल्काइन कौन होगा? ऑफकोर्स पेंटाइन तो होने नहीं वाला, हेक्साइन होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिफ्थ एल्काइन है ना, जरा कृपा करके इसके आइसोमर्स बना दो. पहली बात, इन सब का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है. हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की डबल से 2 कम होगी, राइट? मतलब क्या है? C2H2. C है 2, इसका डबल होता है 4. 4 में से 2 माइनस कर दो तो बच जाएगा C2 यानी कि H2, तो बन गया C2H2. हेक्साइन. हेक्साइन आप 6 कार्बन बनाइए और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे लगा दीजिए, बन गया हेक्सावानाइन. अब इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ ले आइए, यहाँ आ जाएगा, हेक्साइन हो गया. अब यहाँ ले आइए, यहाँ आ जाएगा हेक्सावानाइन, हेक्स 2 आइन, हेक्स 3 आइन. यहाँ नहीं लगाएंगे, रिपीट हो जाएगा. अब क्या करना है? जल्दी बोलो, सब कुछ पता है तुम्हें. अब हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लगाएंगे, एक मिथाइल को बोलेंगे चल भाई तेरी गिड़ियाँ लगवा के आते हैं, घुमा के लाते हैं तुझे. व्हाट वाज द रूल? फर्स्ट एंड लास्ट पे नहीं लगेगा. कहाँ लगेगा? इन पे. इनमें से इसको भी हटा दो, इसके पहले से 4 बॉन्ड क्लियर है, ना यहाँ लगेगा ना यहाँ ना यहाँ, तो बचा कौन? ये और ये. एक बार यहाँ लगा दो, नेक्स्ट टाइम यहाँ लगा देना. डन. नेक्स्ट, अब इस ट्रिपल बॉन्ड को बोले चल बेटे तुझे भी घुमा के लाते हैं. 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लगाओ. अब मिथाइल को नाम यहाँ लगा सकते, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, क्योंकि फर्स्ट लास्ट पे लगाना नहीं होता. ट्रिपली बॉन्डेड पर लगा नहीं सकते, तो बचा कौन? यहाँ पे, तो लगा दो यहाँ पे, राइट? अब इस ट्रिपल बॉन्ड को घुमा दो आगे. 1 2 3 4 5 आपका ट्रिपल बॉन्ड पहले यहाँ था, यहाँ था, तो एक यहाँ भी तो बनता है. एक यहाँ भी बनेगा, इसके 2 बनेंगे ऊपर वाले के, वो हमने स्किप कर दिया. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसको हटाओ तो ये बन जाएगा इस वाले पे, यहाँ आ सकता है. अब ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ कर दिया, यहाँ करेंगे तो सेम ही तो बनेगा. यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ करोगे तो यहाँ से, और नहीं बनेंगे. तो ये आपके कंपाउंड्स हैं. 4 वाला ट्राई करना है तो कर लो, वहाँ तो कहीं जगह ही नहीं बचेगी. ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड आपने यहाँ लगा दिया, 2 मिथाइल है तो केवल यही एक ही जगह बचती है बस. ठीक है, तो ये आपके आइसोमर्स है. आइसोमर्स बनाने का एक तरीका होता है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अब तक तो रट जाना चाहिए था. नेक्स्ट है एसिटाइलिन या एल्काइंस बनते कैसे हैं? एसिटाइलिन बनता है कैल्शियम कार्बाइड, इसे बोलते हैं CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड. इसके ऊपर वाटर डाल दीजिए, बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, यानी कि आपका बन गया एसिटाइलिन. इसी एसिटाइलिन से स्टार्ट करके हम हायर एल्काइन बना सकते हैं. हाउ? सी, ये आपका एसिटाइलिन है, इसमें सोडियम का पीस डालिए. जैसे सोडियम डालेंगे, सोडियम क्या, कोई भी मेटल डाल दो, H हट जाएगा, यहाँ पे मेटल आ जाएगा, तो आपको मिलेगा सोडियम एसिटाइलाइट. अब आप इसमें CH3Cl डाल दो. मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, Na विल रन अवे विद Cl और CH3 विल रिप्लेस हियर, एंड यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CCH3 आ जाएगा. अब आपको नहीं हमको तो मिथाइल इधर भी चाहिए था, नो प्रॉब्लम. अब की बार एसिटाइलिन में थोड़ा ज़्यादा सोडियम डाल दो एक्सेस में, सोडियम दोनों तरफ आ जाएगा, सोडियम एसिटाइलाइट. अब आप इसमें क्या करिए, CH3Cl के 2 मोल्स ले लीजिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी, मीन्स एक मिथाइल इधर आ जाएगा और एक मिथाइल इधर आ जाएगा. तो ये आपका हो गया ब्यूट 2 आइन. एल्काइन 2 टाइप्स के होते हैं. अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में होगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर H नहीं आएगा, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनल. टर्मिनल होता है किनारा, नॉन टर्मिनल एल्काइंस. इसे कहेंगे टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि किनारे पे है ट्रिपल बॉन्ड.
जब जब टर्मिनल एल्काइन होगा तब तब H आएगा किसके पास, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के पास, और वो वाला H जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मीन्स क्वेश्चन है वाई एसिटाइलिन और टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। पहले तो पूछो भाई तुम्हें कैसे पता चला एसिडिक नेचर है। बड़ा सिंपल है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में आप मेटल का टुकड़ा डालते हो, अगर उसके हाइड्रोजन को वो हटा दे और हाइड्रोजन को H2 के रूप में बाहर निकाल दे, उसे हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर। जब किसी हाइड्रोकार्बन में मेटल का पीस डालने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए तो वह एसिडिक होता है। हमने कहा भैया प्रूफ तो मिल गया, और चाहिए क्या, ये लो टॉलेंस रीजन डाल दो इसके अंदर। अब ये टॉलेंस रीजन क्या होता है भाई, इट इज़ अमोनाइकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया डाल देते हैं, उससे बनेगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा तो Ag हटा देगा उसको, CAG ट्रिपल बॉन्ड CAG, यानी कि ये वाइट PPTs बन जाएगा सिल्वर एसिटाइलाइट। देखा यहाँ पर भी कौन आ गया, सिल्वर आ गया, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरा प्रूफ एक और चाहिए, एक और भी देते हैं। इसमें बेसिक या एल्केलाइन कॉपर सल्फेट डाल दो, राइट। तो कॉपर सल्फेट, अब हमने कॉपर डाला ना मेन, तो CCU ट्रिपल बॉन्ड CCU बन जाएगा कॉपर एसिटाइलाइट। देखो मैंने 3 प्रूफ दे दिया आपको कि जब जब आप मेटल डालोगे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये 3 प्रूफ है कि एसिडिक है। नाउ माय बिग क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस एसिडिक इन नेचर। देखो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में 50% एस करेक्टर होता है। कैसे, अब 2 ही तो बंदे हैं भाई, एस और पी है, 50% ये है 50 वो है। 50% एस करेक्टर बहुत ज़्यादा होता है भाई, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होएगी, और जिस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन का पॉजिटिव करेक्टर भी ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन पे जितना पॉजिटिव करेक्टर आएगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। दैट्स वाई इट इज़ एसिडिक इन नेचर। एक बार नोट्स भी देख लेते हैं ज़रा। हाउ एसिटाइलिन इज प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल, calcium carbide plus water, ethyne and COH whole twice. Write the structure and different isomers of fifth member of alkyne. Means he's talking about C6H10 hexyne. बना दिया हमने, अभी बताया मैंने आपको. Why acetylene is acidic in nature? Give proof. CH triple bond CH. C is sp hybridized and has higher s character, so higher electronegativity of carbon and hydrogen attached to it highly electron positive. Hence it is very acidic in nature. ये नोट्स मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट्स आ जाएंगे आपके पास। वेल सोडियम है, हमने टॉलेंस रीजन डाला, वाइट PPTs मिल गए। देखते हैं और लिखी है कि नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, कॉपर वाली थी 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज बेंजीन एनहेक्सेन एंड इथाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। देखो भाई बेंजीन में सारे डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड में sp2 करेक्टर होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है, और एल्केन में sp3 होता है। इसमें एस करेक्टर 50% है, इसमें एस करेक्टर 1/3 है, 3 में से 1 हिस्सा, इसमें 4 में से 1 हिस्सा 1/4 है। तो जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसी का ही तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर इथेनॉल फ्रॉम इथाइन। ये तो इसकी आ गई भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब मैं पहले अपने हिसाब से कराऊंगी, फिर आपको नोट्स दिखाती हूँ। नाउ द, अच्छा फिजिकल में कुछ खास है ही नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल में वैसे भी 2 बातें पढ़ते हैं भाई, वाटर में सोल्यूबल है, बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोकार्बन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कार्बन की संख्या बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड, हमने कहा अरे भैया तेरे पास तो 2 पाई बॉन्ड है, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एल्कीन से भी ज़्यादा। मना कर दिया, बोलता है हमारी रिएक्टिविटी इनसे कम है। हमने कहा क्यों, तुम तो 2 नलायक बॉन्ड लेके बैठे हो, वीक बॉन्ड, तुम्हारा तो छेती टूटेगा। कहते हैं नो 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 नो। कैसे, पाई बॉन्ड एक ऐसे है, एक ऐसे है। अब ये पाई बॉन्ड ऐसे और ऐसे मिलके ना गोल 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 घूमता रहता है, ये गोल 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 घूमेगा, तो ये इसे कहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, बहुत स्टेबल है। बोलता हम इतने मज़े से खेल रहे हैं, अपना मस्ती से खेल रहे हैं, हमें टेंशन नहीं है, कोई ना ही आए तो अच्छा है हमारे घर में। दैट्स वाई दे आर लेसर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, जबकि होना ज़्यादा चाहिए था।
चलो हम कौन सा कम है, हम तो रिएक्शन करवा ही लेंगे ज़बरदस्ती, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे जुगाड़ जिससे ये रिएक्शन कर जाए. एनीवेज इट ऑल्सो शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है, ये भी करता है. कैसे? वही सेम फंडा है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3. इसमें आप क्या डालोगे, जो भी डालो, HBr डालो, H यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा ना. बस ट्रिपल का डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा Br. बस फ़र्क क्या है, एल्कीन में 1 मोल डलता था, इसमें 2 डलेंगे. एक बार HBr और डाल दो, डालेंगे तो फिर दोबारा से H यहीं आ जाएगा, एक पहले था ये, एक और 3 हो गए, और Br फिर दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, CH3 हो जाएगा. होना सेम है, उसी जगह पे आना है, यानी कि ये मार्कोनिकोव रूल फॉलो करेगा. इसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो ये भी ऑरेंज रेड कलर को डिस्चार्ज कर देगा. देखो Br CH3, फिर एक और ब्रोमीन जुड़ जाएगा. फ़र्क क्या है एल्कीन और एल्काइन में, ये 2 मोल लेते हैं हर चीज़ के, तो फिर दोबारा CH Br C Br और CH3 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे. रिएक्शन सेम शो करेगा. इसकी जो स्पेशल रिएक्शन है हम उस पर चलते हैं पहले. क्या इसकी स्पेशल रिएक्शन है? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, ये रिएक्शन देख लेते हैं. बाकी सेम एल्कीन की तरह है, बस 2 मोल है. एक और बता देती हूँ, कंपटीशन में आती है नॉर्मली. इसमें क्लोरीन वाटर डालो. क्लोरीन वाटर का मतलब होता है HOCl. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नेगेटिव किस पे है. इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है. अब इसका पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा. जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो किनारे पे जाता है, जिस पे नेगेटिव होता है वो बीच में जाता है. तो जब भी आप क्लोरीन वाटर डालोगे तो Cl भैया तो किनारे पे आएंगे, बिकॉज इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ट्रिपल का बन जाएगा डबल, C पे आ जाएगा OH. ये MCQs कॉम्पिटिशन में बहुत आता होता है ये क्वेश्चन. वहाँ पे मेन मुद्दा ही यही है भाई, इन दोनों में से किस पे नेगेटिव है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है. ओके, नेक्स्ट रियल क्वेश्चन. हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन. एसिटाइलिन में हमने वाटर डाला. एसिटाइलिन ने बोला नो 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 नो, हम तो ऐड नहीं करेंगे आपको. कहते उनको तो कर लेते, तेरे से स्ट्रॉन्ग थे तो नलायक है, 1 नंबर का, वीक है, तू कहाँ ऐड होएगा. हमने भी कुछ किया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला 40%, बात नहीं बनी. हमने HgSO4 डाला 4%. भाई इसको क्यों डाला मरकरी को? मरकरी है हैवी मेटल. हैवी मेटल क्या करेगा, जाके इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. जो ये क्लाउड था ना, इस क्लाउड को ख़राब कर देगा. जैसे ही क्लाउड को खींचेगा, वाटर को बोलेगा जा अटैक करेगा. वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स. इनमें से एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा. हो गया एडिशन हो गई. लेकिन ऑक्सीजन कहता है मेरे होते हुए तेरे पास डबल बॉन्ड कैसे? डबल बॉन्ड तो मैं बनाऊंगा. अब ये क्या करता है, इस H को बोलता है चलो निकल जा यहाँ से, तेरा जो बॉन्ड है ना यहाँ छोड़ के जा. कहते हैं तू जा इसके ऊपर. ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था. इसे कहते हैं 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट. और इसका दूसरा नाम है टॉटोमेराइजेशन. इस टॉटोमेराइजेशन की वजह से H वहाँ चला जाएगा. देखो यहाँ पे 2 थे, हो गए 3. डबल का हो गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड इधर भी तो जाएगा ना, H को कौन संभालेगा. तो CH डबल बॉन्ड O, यानी कि आपको मिलेगा इथेनॉल. इथाइन में जब भी आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के बाद टॉटोमेराइजेशन दहेज में मिलेगी, हमें फ्री हो जाएगी. चलो एक और ले लेते हैं. इस रिएक्शन का नाम है कुचरोव्स रिएक्शन. एंड दिस रिएक्शन हैपन्स एट 333 केल्विन टेम्परेचर. राइट, नेक्स्ट ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और. CH ट्रिपल बॉन्ड CH3. We added water under the similar conditions, वही HgSO4, H2SO4, 333 Kelvin, everything we have taken same. सॉरी ये Hg था, HgSO4. ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है. वेल यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव वाला हिस्सा कहाँ जाता है, अभी तो बोला किनारे पे जाएगा. H यहाँ जाएगा, OH यहाँ आएगा. CHH ट्रिपल का हो गया डबल बॉन्ड, C पे आया OH, यहाँ आएगा CH3. ऑक्सीजन के पेट में दर्द होगी स्टार्ट. बोलते मेरे होते हुए तेरे पास डबल बॉन्ड कैसे, चलो भैया जाओ वहाँ पे और ये बॉन्ड भी तुम ले जाओ और हम दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे.
तो इस केस में आपको मिलेगा एसीटोन। इस प्रकार आप कोई भी एल्काइन लीजिए, उसको साथ में कंबाइन कराइए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर दो। रेड हॉट आयरन ट्यूब, इस तो कोई भी मेटल की ले सकते हैं। 3 इथाइन मिल के आपस में बेंजीन बना लेंगे। वाओ, कितनी मैजिकल रिएक्शन है। सोचो ये आयरन की ट्यूब है, मैं इधर से एसिटाइलिन डालती हूँ, यहाँ से बेंजीन निकलेगा। बहुत मज़ेदार रिएक्शन है, इसे बोलते हैं ट्राइमेराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए, वी कॉल इट ट्राइमेराइजेशन। ये ट्राइमेराइजेशन है। हमारी बुक में, मेरे नोट्स में 2 क्वेश्चन और डले हुए, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम इथाइन, अभी तो बोला रेड हॉट आयरन ट्यूब से बन जाएगा। कहता है हेक्सेन से भी बनाओ। जब हमने एल्केन किया था वहाँ पे हमने एरोमेटाइजेशन करी थी, ये एरोमेटाइजेशन ही तो है, एरोमेटाइजेशन। तीसरा कहता है इथीन से बनाओ। ये सोचने वाली बात है। इथीन को पहले इथाइन में बदलना पड़ेगा। कैसे? पहले 2 ब्रोमीन डाल दो एक ब्रोमीन यहाँ, एक यहाँ। अब एल्कोहलिक KOH डालो। याद है जब ये शराब पी के आता है KOH क्या करता है, इसका भी और इसका H, इसका भी और इसका H, पड़ोसियों को भगा के ले जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इथीन से हमने बना लिया एसिटाइलिन। अब इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास कर दो, यू विल गेट योर बेंजीन। दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर एल्काइन पोर्शन ऑल्सो। ये वीडियो बहुत छोटी है, एंजॉय करो और बार बार देखो। बाय बाय।